क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। तो हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को आज हृदय से, दिल की गहराइयों से, पूरे तन मन से उन्हें हमारा दंडवत प्रणाम, हमारा नमन, हमारा तन मन धन सब उनको अर्पण है। उन्होंने ही हमें ज्ञान की राह दिखाई, ज्ञान की ओर अग्रसर किया। उनके अनेकों अनेकों शुक्राने हैं। जगत के समस्त गुरुओं को हमारा आज दंडवत प्रणाम है। गुरु तत्व एक ही है। गुरु तत्व अनेक नहीं होते, गुरु तत्व एक ही होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। तो गुरु की महिमा क्यों गाई गई? क्योंकि उन्होंने गोविंद से मिला है। अपने में नहीं अटकाया कि मेरी फ़ोटो रखो, मेरी पूजा करो, मेरा मंत्र जप करो। उन्होंने क्या कहा? भगवान से जुड़ो, भगवान से संबंध बनाओ, भगवान से अपनापन करो। वही इस जगत के नियंता है, वही तुम्हें चलाने वाले हैं, वही सबको चलाने वाले हैं। उन्होंने अपने में नहीं अटकाया, कोई आडंबर नहीं किया, कोई हार फूल माला नहीं चढ़वाई, कोई आपसे कोई गिफ्ट्स नहीं लिए, कोई रुपया पैसा नहीं लिया। देखिए सब अपने से जोड़ते हैं, माता पिता बच्चे भी। हम बच्चों किससे जोड़ते हैं? अपने से। अब गुरु मिल गए तो कहते हैं भगवान से जोड़ो। वैसे तो अपने से ही जोड़ते हैं। तो गुरु ने, निष्कामी गुरु ने हमें भगवान से जोड़ा। मुझे ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले? भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे मानो जिंदगी। कितनी टेंशन्स, कितना स्ट्रेस, कितनी प्रॉब्लम्स, मन से ही मिले हुए थे। मन से ही अपनी दुनिया क्रिएट करते रहते थे, नहीं? मन से ही सारा संसार क्रिएट करते रहते थे। गुरु ने हमें दिखा दिया, यू आर नॉट द माइंड, यू आर बियॉन्ड द माइंड। आप मन से परे हैं, आप मन से अलग हैं। यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। तो मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले? भगवान मिल गए। उन्होंने हमें मन का पूरा खेल दिखा दिया। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है, 100 बार, 100 बार, लख लख बार। लोगों को जो भी मिला मुकद्दर से मिला, लोगों को जो भी मिला मुकद्दर से मिला, पर हमें तो मुकद्दर भी गुरुदर से मिला। मुकद्दर भी गुरु ने ही बनाया ना। ये तो हमारा मुकद्दर क्या होता? सब कुछ मिला है, फिर भी हम उसमें भी नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते, दोष दृष्टि कर लेते, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। पर गुरु मिल गए तो सब ठीक है, सब ठीक है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। बेशक थोड़ा इंतज़ार मिला हमको, पर दुनिया का सबसे हसीन द्वार मिला हमको। बेशक थोड़ा इंतज़ार मिला हमको, पर दुनिया का सबसे हसीन द्वार मिला हमको। ना रही तमन्ना अब किसी जन्नत की,
न रही तमन्ना अब किसी जन्नत की, तेरे दरबार में हमें वो प्यार मिला। कौन सा प्यार मिला? आत्मिक प्यार, अब भगवान से जोड़ने वाला, अपनी आत्मा में टिकाने वाला, राइज कराने वाला, अपना स्वभाव सुधारने वाला। देखिए वो प्यार नहीं मिला। हम लोग कहते हैं भाई हमें दुनिया में भी तो प्यार मिला, अरे वो प्यार अलग होता है और ये प्रेम अलग है। वो प्यार है, ये प्रेम है, ये हमें राइज कराता है, ये हमें इच्छा वासना से ऊपर उठाता है, ये हमें राग द्वेष से ऊपर उठाता है, ये हमें इच्छा वासना से ऊपर उठाता है, हमें हमारा लक्ष्य दिखाता है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ, वो दिखाता है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, और 1000 शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 1000 कैसे शीश? बार बार अहंकार निकल आता है, नहीं, बार बार ईगो निकल आती है, बार बार झुकाना पड़ता है। तो 1000 शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब हम गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहते हैं? गुरु को ब्रह्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया। देखिए एक तो इस शरीर को माता पिता ने जन्म दिया, ठीक। अच्छा, अब हमें जब गुरु के पास आते हैं, गुरु चरणों में गुरु मुख बनकर आज मेरा नया जन्म हुआ, तो नया जन्म हमें मिलता है गुरु चरणों में। कौन सा नया जन्म? देखिए हमको पहले हम ये समझते थे कि मैं ये शरीर हूँ, अब गुरु ने बताया कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तुम आत्मा हो, तुम इस शरीर से परे हो। तो गुरु ने हमें बियॉन्ड दिस बॉडी एंड माइंड एंड ईगो, हमें यहाँ नया जन्म दिया। तो ब्रह्मा बन के गुरु हमें नया जन्म देते हैं, विष्णु बन के हमारी पालना करते हैं, हमारे स्वभाव संस्कार को चेंज करते हैं, हमारी वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं, हमारे भावों को चेंज करते हैं, हमारी नेगेटिविटी को हटाते हैं, हमारे अंदर प्रेम लाते हैं, हमारी शिकायतों को शुक्रानों में बदलते हैं, हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाते हैं, हमें एप्रिशिएट करना, एक्सेप्ट करना, अचीवमेंट करना, सब गुरु सिखाते हैं। एफर्मेशंस करना, हमें दोष दृष्टि से भगवत दृष्टि में लाते, हमारी पालना करते हैं ना। पूरी पालना कर रहे हैं गुरु? नहीं, तो हमारी विष्णु बन के पालना करते हैं और महेश बन के हमारे सारे विकारों का संहार करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सारे विकारों का संहार करते हैं। हम, हमारे ऊपर है हम कितनी मेहनत करना चाहते हैं। हम उन्हीं विकारों में पड़े रहना चाहते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। तो गुरु तो पूरा बता रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें राइज करना है। वी हैव टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और फिर उससे भी राइज करना है हमें, हमें भगवान से प्रेम करना है, अपनी यही मेरा अंतिम जन्म हो, ये निश्चय करना है। गुरु भी मिल गए, सत्संग भी मिल गया, निष्कामी गुरु भी मिल गया, अब अंतिम जन्म करना है। तो महेश बन के वो हमारे विकारों का संहार करते हैं। फिर आज के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। ये आषाढ़ पूर्णिमा है ना, ये आषाढ़ की पूर्णिमा, तो इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये इस आज के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने 4 वेद, 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र सब लिखा उन्होंने। जितने भी ग्रंथ हैं सब वेद व्यास जी से ही आए। तो आज के दिन उनका जन्म हुआ था, तो इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अब आज का दिन जो होता है गुरु को याद करने का दिन होता है। हम सब अपने अपने गुरु को याद करें, जिनको भी हम मानते हैं उनको याद करें कि गुरु ने हमें क्या दिया।
कैसे आए थे, मछियारी वाली ड्रेस याद करें, कैसे आए थे, कितना डर, कितनी चिंता, कितनी फिक्र, कितना मोह, कितनी आसक्तियाँ, कितना मेरा घर, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, कितना मेरापन। तो गुरु ने हमें कहाँ से कहाँ ले गए। तो आज का दिन गुरु को याद करने का दिन होता है, जो हमने उनके साथ समय बिताया उन पलों को याद करने का दिन होता है। जैसे अम्मा जी कहा करते थे, गुरु कहे सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी। तो हमें भी कहना है, गुरु जो भी बात कहें, हमारा मन तो बड़ा वैसा है ना, वो कहेगा नो जी नो, नो जी नो। क्यों? क्योंकि वो ईगोइस्टिक है, क्योंकि वो माया से रंगा हुआ है, हम माया के बीच में रहते हैं। पर जब कोई साधक बनता है, साधक मतलब हर पल साधना करने वाला। साधक कौन? जो साधना करे, जो सावधान रहे। तो जब कोई साधक बनता है तो वो गुरु की बात को हाँ जी हाँ करता है। अब हम अपनी माया का चश्मा लगा के आएंगे तो गुरु की बात को कहाँ समझेंगे, है ना। माया का चश्मा तो फिर हमें माया ही माया दिखेगी। पर जब हम साधना का और सावधानी का चश्मा लगा के आते हैं कि गुरु क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारे श्याम दादा जी कहते हैं, डिड यू कैच मी। गुरु भी कहते हैं, तुमने पकड़ा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तुम्हें कहाँ से कहाँ उठाना चाह रहा हूँ, तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, क्या हमारी मंजिल है और हम कहाँ जा रहे हैं, क्या मिलेगा आपको। अच्छा बताइए, एट द एंड ऑफ द डे क्या मिलेगा। तो गुरु हमें जगाते हैं, जाग जाग रे मुसाफिर जाग, ख्वाब की इस दुनिया से क्यों होश क्यों गवाया, पल दो पल की खुशियों। तो हमें जागना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों आया था, मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला, मुझे क्या मेरी मंजिल है, मुझे किस ओर बढ़ना है। अगर मैंने बहुत पैसा भी कमा लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, पर क्या ये छूटेगा नहीं। साथ कौन जाएगा, साथ क्या रहेगा। विचार करें, विचार। ये मोहन निवास हम साथ ले जाएंगे, ये शिष्य मंडली साथ ले जाएंगे, ये सब नाम शोहरत ये सब साथ ले जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो आपका स्वभाव, आपकी साधना, आपका तप, आपका भगवान का नाम, आपका प्रेम, ये साथ जाएगा। और ये सब गुरु हमें देते। तो गुरु के साथ बिताए पल याद आते हैं। फिर उनको हमने जो ऑब्ज़र्व करा, जैसे अम्मा जी को ऑब्ज़र्व करा, उनकी अनन्य भक्ति, उनका निष्कामी जीवन, उनका सबसे प्रेम, उनकी गुरु में अटूट श्रद्धा, उनका प्रेम। जिस दिन से उन्हें सत्संग मिला और जब तक उनकी जो ज्योत में समा गई, तब तक उनका वो सेम जुनून उनका रहा। बड़ा भारी लगन थी उनको, उनका सादा जीवन, उनके उच्च विचार। वो कहा करते थे, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, चलना तेरा काम, रुकना तेरा काम नहीं, चल चल रे नौजवान, चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Arise, awake and wait not till the goal is reached. विवेकानंद ने भी कहा ना, अराइज अवेक एंड वेट नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उत्तिष्ठ, जागृत, चलो पढ़ो, पढ़ते चलना है। देखिए
जब हम नदी में लट्ठे बहाते हैं तो बीच बीच में रोड़े आते हैं, रुक जाते हैं, हमारा मन भी रुक जाता है। गुरु के पास आना क्यों ज़रूरी है, सत्संग में आना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा मन जो रुक गया होता है उसको फिर ठेल दिया जाता है, वो फिर जाग जाता है, फिर सो जाता है माया में, है ना, माया में फिर सो जाता है, फिर गुरु जगा देते हैं। जाग रहे मुसाफिर इस ख्वाब की दुनिया से, होश क्यों गवाया पल दो पल की खुशियों में। जाग जाग, ये मनुष्य जन्म मिला है, बड़ा दुर्लभ है। गुरु हमें हमारे जीवन का महत्व बताते हैं। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन होगा जहाँ में। तूने पलट दिया मेरा जीवन, तेरे जैसा कौन होगा जहाँ में। गुरु हमारा सबसे पहले ब्रह्म संबंध कराते, है ना। सबसे बड़ी चीज़ गुरु क्या कराते हैं? ब्रह्म संबंध, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अभी हम क्या कहते हैं, मैं तो गृहस्थी हूँ, भाई ये मेरा परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं। गुरु कहते हैं नहीं, ये तो तुम्हारे शरीर का है, पर असल में शरीर तो एक दिन यहीं फूंक दिया जाएगा, पर असल में तुम कौन हो? जो जन्मों जन्मों चला आ रहा है, जन्मों जन्मों कौन सब चाल चल रहा है? जीवात्मा। तुम तो वो हो, तो तुम वो जीवात्मा हो। गुरु हमारा उससे संबंध कराते हैं, हमारा आत्मा परमात्मा का संबंध कराते हैं। जैसे बच्चा जो होता है माँ से कहता है माँ तू मेरी है, कहता है नहीं, उसको कोई कानून चाहिए, उसको कोई प्रूफ चाहिए, क्या कहता है? माँ तू मेरी है। और छोटा बच्चा है तो माँ की गोदी में है, तो अगर बड़ा ही भाई माँ के हाथ पे हाथ रख दे तो कहता है हट, माँ तो मेरी है। तो माँ भी मुस्करा देती है, बड़ा भाई भी मुस्करा देता है। नहीं, क्यों? माँ तो है, मेरी है माँ। तो हम नहीं कह सकते भगवान मेरे हैं? आप में से कौन नहीं कह सकता? सब कह सकते हैं, मैं भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। तो ये गुरु हमको पक्का कराते हैं कि भगवान मेरे हैं। लड़की जो है जब अपने मैके जाती है, अब उसकी शादी हो गई है, वो मैके जाती है, तो मम्मी से क्या कहती है? मम्मी अब बहुत दिन हो गए, मैं अपने घर जाऊंगी। अब मम्मी क्या सोचती है? अब मम्मी क्या सोचती है? अब वही तेरा घर है। अब देखिए वो भी कह रही है माँ होके पढ़ाया लिखाया, शादी करी, सब किया, अब वही तेरा घर है। अब हम भी सोचें कि यहाँ हम संसार में हमेशा रहने के लिए आए थे। संसार हमारा मायका है, यहाँ हम हमेशा तो नहीं रहेंगे, और परमात्मा हमारी ससुराल है। तो उस मैके में भी रहते हुए लड़की को ससुराल का ही ध्यान रहता है। ऐसे ही यहाँ संसार में रहते हुए भी हमारा संबंध परमात्मा से रहे और हमें अपने पति परमात्मा का ही ध्यान रहे। तो गुरु हमारा वो संबंध कराते। जब हम भगवान के हो गए तो सब काम भगवान का हो गया, है ना। जब हम भगवान के हो गए तो सब काम भगवान का हो गया। मैं भगवान का, घर पर भगवान का, परिवार भगवान का, जो काम करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, सब कुछ यहाँ भगवान का। आप हाथ रख के कह दीजिए ये चीज़ मेरी है, रख के कह दीजिए ये चीज़ मेरी है, इस पर ही हाथ रख के कह दीजिए। ये आपको सबसे अपना लगता है, मैं लगता है, इस पर ही हाथ रख के कह दीजिए। कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं। फिर भी हम इतने नालायक हैं, मैं ये नहीं कहूँगी आप लोग, फिर भी हम इतने नालायक हैं, फिर भी उन्हें नहीं याद करते। माया ऐसी बलवती है कि वो अपने चंगुल में फंसाती है, हम माया को समझ ही नहीं पाते। माया क्या है? मोर तोर यही माया, मैं और मेरा यही माया। पैसा, रुपया, नाम, शोहरत, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, यही सब माया है। आपने कितना भी पैसा कमा लिया, कितना भी धन कमा लिया,
कितनी भी मान बड़ाई ईर्ष्या, आप देख रहे हैं आपके आसपास भी कितने लोग राइज करते हैं फिर ज़ीरो पे आ जाते हैं। आप गुरु के सानिध्य में, गुरु की कृपा है आप पर, तो माया है ये सब। कुछ भी एक दिन सब ज़ीरो हो जाएगा, आपका नाम, शोहरत, आपके शिष्य, आपका पैसा, आपका घर, आपका परिवार, सब ज़ीरो हो जाएगा। अगर केवल साथ चलेंगे तो भगवान साथ चले। हमेशा कोई बता दीजिए ये मेरे साथ हमेशा रहता है, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका कुछ भी, रुपया पैसा भी आप पकड़ लीजिए, जब सोएंगे तो नोटों की गड्डियाँ भी छूट जाएंगी, हीरे जवाहरात भी छूट जाएंगे। केवल और केवल भगवान सदा साथ रहते। विचार करके देखिए, कौन हमेशा हमारे साथ रहता है, सदा बसत हम साथ। तो केवल भगवान हमारे साथ रहते हैं और कोई हमारे साथ नहीं रहता। और गॉड इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, गुरु इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। क्यों? क्योंकि वो भगवान से संबंध कराते। कितने लोग कल मुझे बता रहे थे कि हमारे हस्बैंड रिटायर हुए, 68 ईयर्स तक उन्होंने कोई गोली भी नहीं खाई, कभी गले में भी दर्द नहीं हुआ, कभी पेट में भी दर्द नहीं हुआ, और अचानक जैसे ही रिटायर हुए उसके बाद उनको कोलोन कैंसर हो गया। उनकी बड़ी आँत छोटी आँत अलग कर दी गई। सोच के देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन अलग कर दी गई, कीमोथेरेपी, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, बैग लटका दिया गया पॉटी का। कह रही मतलब काफ़ी दिक्कतें हुई, काफ़ी परेशानियां हुई, पर गुरु का ज्ञान, बोले वो इतने पॉजिटिव रहे और हर चीज़ को सहते गए, गुरु के ज्ञान से सत्संग सुनते गए, शुक्राना मानते गए, और कीमोथेरेपी भी हो गई, रेडियोथेरेपी भी, रेडिएशन भी हो गई, सब हो गया। उनकी छोटी आँत बड़ी आँत जुड़ गई, अब बिल्कुल नॉर्मल है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बताइए, फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि देखिए पहले तो मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ, मेरे दोनों घुटने बदले गए, मैं भी 69 ईयर्स की हूँ। फिर मेरे यूट्रस में कैंसर था, उसका भी ऑपरेशन हो गया, और आज बिल्कुल हंसती खोलती नज़र आ रही है। फिर मेरे हार्ट बीट जो है वो मिस करने लगी, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी तो हम ऐसी दवाइयों से काम चलाते हैं, आप वॉक करिए, पर जब आपको थकान लगे तो बैठ जाइए। तो ये शक्ति किससे मिलती है? गुरु से मिलती है, ज्ञान से मिलती है। गुरु है वाणी, वाणी विद अमृत सारे। गुरु को शरीर मत समझिए, गुरु है वाणी, वाणी में अमृत सारे। पर वाणी भी तो किसी मुख से निकलेगी ना, वो ऐसी तो नहीं निकल जाएगी। तो कितना लोगों को लाभ होता है सत्संग से। आप एक एक की कहानी सुनिए। मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले, मेरी क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती। अम्मा जी को कितना अच्छा लगता था ये भजन। क्या था, मैं क्या थी मेरी हस्ती, मैं क्या था तेरे मिलन से पहले। कैसे कैसे एक एक का जीवन बनाते हैं गुरु। एक दुख को भी झेलने की ताकत नहीं होती, आदमी में डिप्रेशन में चला जाता है। कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और एक एक का डिप्रेशन गुरु ठीक करते हैं, एक एक का डिप्रेशन। कहते हैं नथिंग न्यू अंडर द सन, कुछ भी नया नहीं है, सबके साथ होता है। और ये सभी शरीर नाशवान है, तुम्हारी मंजिल तो परमात्मा है। जीवन जो है ये संसार रास्ता है और परमात्मा मंजिल है। तो रास्ते में हमें थोड़ी ना रुकना है कहीं। अगर रुकते भी हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रिफ्रेशमेंट लेके फिर चले जाते हैं। तो संसार रास्ता है, मंजिल तो परमात्मा है ना। गुरु ने बताया अमृतस्य पुत्रा, आप अमृत के पुत्र हैं, आप भगवान के बच्चे हैं। शेर शिवोम की गर्जना कराई गुरु ने कि तू शेर है, शेर शिवोम की गर्जना करो। पहले कितना दृष्टांत सुनाते थे गुरु की, शेर बकरियों के संग पला और वो अपने को बकरी समझने लगा। जब उसका वो देखा शेर ने, अरे तो बकरियों के संग मैं कर रहा है, तो उसने उसको पकड़ लिया
और दो जोर की धाड़ लगाई, बोला देख तेरी और मेरी शक्ल एक सी है, तू भी धाड़ लगा। धाड़ लगाई तो उसने देखा अरे मैं भी शेर हूँ। तो ऐसे गुरु कहते हैं कि तुम ये नहीं हो, ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान के बच्चे हो। वीकनेस इज डेथ एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ। तुम शक्तिशाली हो, तुम आनंद स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो। तुम्हारे अंदर सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो परमात्मा के अंदर। तो गुरु हमें जगाते हैं कि जानो तुम कौन हो। हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ वापस जाना है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। बार बार अपने लक्ष्य को याद करें। फिर गुरु हमें निष्कामी बनाते हैं। अम्मा जी जब भी किसी से मिलते थे तो पुराने लोग बैठे हुए हैं ये लोग, तो कहते हाथ पकड़ के कहते थे कि कहो कि मेरा जीवन निष्कामी बने। अम्मा जी खुद कितने निष्कामी थे। तो गुरु हमें निष्कामी बनाते हैं कि किसी चीज़ की इच्छा मत करो, ना मान की, ना बड़ाई की, ना भोग की, ना संग्रह की, किसी चीज़ की इच्छा मत करो। क्यों? सब छूट जाने वाला है। अच्छा आज सबने बड़ी तारीफ़ कर दी, बड़ा हमें चढ़ा दिया, फिर कल किसी ने कुछ कह दिया तो हम फिर नीचे गिर गए। क्या है इन सब चीज़ों का मतलब? जब तक हमारा ब्रह्म संबंध नहीं हुआ, भगवान से संबंध नहीं हुआ, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, उस अनन्य भक्ति मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उसमें हम नहीं रहते, तब तक ये सब चीज़ें का कोई मायने नहीं। दे आर ऑल चेंजेबल। सब कुछ चेंजेबल है दुनिया। आज मान बढ़ाई हो रही है, कल लोग जैसे मैच जीत के आते हैं तो कितना उनका वो होता है सम्मान, और मैच हार के आते हैं तो अंडे टमाटर मिलते हैं उन्हें। संसार भी ऐसे ही है, आज सुख है तो कल दुख है, इसी का नाम जीवन। तो गुरु हमें निष्कामी बनाते हैं। अब देखिए कितनी निष्काम सेवाएं चल रही हैं। जहाँ जाते हैं गुरु सेवा 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 सेवा। मनुष्य जन्म के दो ही लक्ष्य हैं, भगवान को याद करना और सेवा करना। जहाँ जाइए सेवा 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 सेवा, निष्काम सेवा। अब हम लोग वहाँ आए हॉस्पिटल जाते हैं रोज़ टहलने, तो 5 दर्जन 10 दर्जन जितनी डिमांड होती केले मंगा लेते हैं, सब केला खा लेते हैं। इतनी खुशी आती है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। सबको केले बढ़ जाते हैं, ना तो उसमें कोई पोल्यूशन होता है, ना कोई इन्फेक्शन होता है, और इतना अच्छा मैग्नीशियम पोटेशियम सब मिल रहा है। और लेडीज़ को भी रोज़ एक केला ज़रूर खाना चाहिए, उससे पैरों में क्रैम्प्स नहीं आते। तो गुरु हमें हमारा जीवन निष्कामी बनाते हैं। फिर गुरु हमें अहंकार रहित करते हैं, ईगोलेस करते हैं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। संस्कारों से तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं, पर जीता हुआ भी हार सकते हैं। अपने घर में ही हम हार जाते हैं सबको। हर लेडी कहती है मुझे पति नहीं पूछते, मुझे बेटा नहीं पूछता, मुझे बहू नहीं पूछती, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। क्यों? आप अपने आप को पूछिए ना, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं? बताइए, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं? आप अपनी वैल्यू करते हैं? आपने तो अपने को वो डोरमैट बना रखा है, आपने तो अपने को पायदान बना रखा है। तो गुरु हमको हमारी कीमत करना सिखाते हैं कि भैया तुम कौन हो, क्या तुम्हारी मंजिल है, उसकी ओर देखो और अपना भी ध्यान रखो। सबका भी रखो, अपना भी रखो। तो गुरु हमको निष्कामी, निरीच्छा और लो प्रोफाइल रखना सिखाते हैं। कीप अ लो प्रोफाइल। अहंकार मत करो, ईगोलेस होके रहो। ईगोलेस एंड डिज़ायरलेस यू आर थॉटलेस। ईगोलेस एंड डिज़ायरलेस यू आर थॉटलेस। विचार ही नहीं आएंगे, इच्छा भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। सारे विचार किससे आते हैं? अहंकार से। मुझे पूछा नहीं, मुझे मान नहीं दिया, मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे कुछ बताया नहीं,
मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है इस घर में, मुझे तो कोई बताता ही नहीं है। ये सब अहंकार है। गुरु ने कहा था ना इस फ्राइडे को कि कोई कहे मुझे समय नहीं दिया, तो वो कहता है मैं गड्ढे में गिर रहा हूँ, तुम भी गिरवाओ। भाई किस चीज़ का टाइम चाहिए, किस चीज़ के लिए टाइम चाहिए? तुम अपना टाइम का सदुपयोग खुद करो, तुम्हें दूसरे का टाइम क्यों चाहिए? आजकल हर लड़की को यही शिकायत है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते। तो लड़कों को तो नहीं होती है शिकायत, लड़कियों को होती है। क्यों? दे वैल्यू रिलेशनशिप्स मोर। भाई आप अपने टाइम को सदुपयोग करिए, अपने टाइम का आप अपने जीवन को महान बनाइए। आप दूसरे की तरफ क्यों देखते हैं? आप खुद राइज करिए, आप अपने टाइम को खुद यूटिलाइज करिए, आप अपने जीवन को खुद महान बनाइए। तो अहंकार क्या करता है कि वो हमेशा दूसरे की तरफ देखता है। गुरु ने कहा ईगो इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी, ईगो इज एजिंग आउट गॉड। हम भगवान को अलग कर देते हैं, भूल जाते हैं मैं कौन हूँ। सब रूट कॉज ऑफ मिजरी क्या है? ईगो। और वो क्या है? लव इज द सोल्यूशन। फिर गुरु हमारी सोच बदलते हैं। कितनी सोच बदली है गुरु जी ने, कितनी मेहनत करी है। एक गलत विचार आता है तो हम फ़ौरन अपनी सोच बदल लेते हैं। नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना। कल भी एक मैसेज था कि 1% नेगेटिविटी कैन कैंसिल योर 99% पॉजिटिव थॉट्स। 1% नेगेटिविटी कैन कैंसिल योर 99% पॉजिटिव थॉट। तो जरा भी हमें नेगेटिविटी नहीं आने देना, जरा भी। अरे मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ हैं। गुरु जी ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, सबको बड़ा बल लगता है। भगवान हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर, है ना? वाई फियर, क्यों डरें, क्यों डरें? गुरु में फियर से ऊपर उठाते हैं। हमारे यहाँ लोग आते हैं, वो गाय से डरते थे, कुत्ते से डरते थे, बंदर से डरते थे, छिपकली से डरते थे, कॉकरोच से डरते थे, हर चीज़ से डरते थे। तो गुरु हमारी सोच को बदलते हैं, हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस कराते हैं कि भाई ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। मैं एक स्वस्थ, एक सुंदर, एक भगवत प्रेम का जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। स्वस्थ, निष्कामी भगवत प्रेम, जिसमें सबके लिए वासुदेव सर्वम का भाव हो, हर समय नाम जप चले, ऐसा जीवन जीने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं निष्कामी हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। आई एम अ पावरफुल एंड पीसफुल सोल, आई एम वेरी पावरफुल एंड पीसफुल। मैं शांत स्वरूप हूँ। कभी आपका मन ज़्यादा चिड़मिड़ करने लगे तो अपने से कहिए आई एम अ पीसफुल सोल। बार बार कहिए आई एम अ पीसफुल सोल। कमज़ोरी का विचार लाए तो आप कहिए आई एम अ पावरफुल सोल, मैं गुरु का बच्चा हूँ। गुरु हमारी सोच बिल्कुल बदल देते हैं। एक भी नेगेटिव विचार, एक भी नेगेटिविटी, एक भी गलत भाव मन में आने नहीं देते। छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। फिर सबसे बड़ी चीज़, गुरु हमें शुक्राना मानना सिखाते। शुक्रानों से सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती। गुरु कहते हैं कभी कभी जाया करो गरीबों की बस्ती में, और कुछ नहीं तो शुक्राना मानना तो सीख ही जाओगे। हम तो देखिए जब पैसे वालों को देखते हैं, अच्छा इतनी बड़ी गाड़ी है, बोले हम चल पाते हैं, उनको देखो जो वॉकर से चलते हैं। हम सांस ले पाते हैं, उनको देखो जिनके ऑक्सीजन सिलेंडर लगे पड़े। एक बच्चा था, ऐसे होगा 15-16 साल का, कल मैंने परसों देखा, वो बैठा हुआ था। मैंने, बेटा आपकी आँख में क्या हुआ? तो बोले मुझे एक आँख से दिखाई नहीं दे रहा। इनका क्या कभी कुछ हुआ था? बोले कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर कह रहे हैं नर्व्स डैमेज हो गए। तो देखिए हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी हमारा मन शुक्राना नहीं मानता,
फिर भी शिकायतें, फिर भी इच्छाएं, फिर भी अहंकार। कितना शुक्राना मानना चाहिए, कितना शुक्राना मानना चाहिए। लोग झोपड़ियों में बिना लाइट और पानी के रहते हैं। कितने लोग हमारी बस्तियों में गए हैं, तो बस्ती में सेवा करने जाते हैं, कितने लोग गए हैं? बहुत कम लोग गए हैं। बस्ती में जाना चाहिए, देखना चाहिए। देखिए उनके पास ना लाइट है ना पानी है, खाली ऐसी एक झोपड़ी बना के रहते हैं। इतने मच्छर, हवा चले तो उनका चूल्हा बुझ जाए। और हम लोग तो कितने अच्छे मकानों में रहते हैं, फिर भी शुक्राना नहीं मानते, फिर भी शुक्राना नहीं मानते। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन हम गिनती उसी के करते हैं जो हासिल नहीं होता, है ना। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, पर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं होता। हमारी दृष्टि किस पे है? जो हासिल नहीं होता। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। और कितनी चीज़ें मिली हैं। गुरु कहते हैं अपनी अलमारियाँ देखो, भरी पड़ी है। अपना फ्रिज देखो, अपना किचन देखो। एक सब्जी वाला सब्जी, गुरु कहते हैं ना, वो ठेला नहीं ढो रहा, अपना घर ढो रहा। कभी कभी हम शाम को लौटते हैं तो देखते हैं केले वाले के पास केले भरे पड़े हैं, आम वाले के पास आम भरे पड़े। अगर उसके नहीं बिके तो वो आटा घर कैसे ले जाएगा? क्या खाएगा? कभी हम सोचते हैं? अच्छा, उनसे भी हम बार्गेनिंग कर लेते हैं। अब तो नहीं करता है ना कोई बार्गेनिंग? बिल्कुल मत करिए। 10 रुपये ज़्यादा दे दीजिए, 100 रुपये ज़्यादा दे दीजिए, पर 10 नहीं 50 20 तो दे ही सकते हैं। हम अपने ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे साथ जाएगी। गुरु जी तो कहते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा आए सबके हित में लगाओ। ये मैं आपको खाली वो किताबी बात नहीं कह रही, वो मुझसे भी यही कहते हैं। हमारी एफडी मैच्योर हुई, गुरु ने कहा सबके हित में लगा दो, कोई ज़रूरत नहीं कुछ खरीदने की, सबके हित में लगा दो। मनुष्य सोचता है क्या खरीदूं, क्या खरीदूं, क्या करूं, क्या करूं। अरे कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। जो तुम सबके हित में लगा दोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। तो गुरु हमें कितना शुक्राना मानना सिखाते हैं। शुक्रानों के गीत हम सब गाएं, गाएं गाते जाएं इस जीवन। वाह वाह की ऐसी आदत डाले कि शिकवे ना हो जीवन। जब भी मन शिकायत करने लगे तो स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। क्या कुछ नहीं मिला है। बोले ज़िंदगी अजब खिलौना है, जो नहीं मिला वो सोना और जो मिल गया वो मिट्टी। दुनिया अजब खिलौना, जो नहीं मिला वो सोना और जो मिल गया वो मिट्टी। ये दुनिया की हालत है। अच्छा, जो मिल गया वो आप उसकी तरफ आपकी नज़र है? बोलिए। आपका अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपने सब कुछ अपना है, उस पर नज़र है ये और ख़रीद लूँ, और उधर नज़र है। जो नहीं मिला वो सोना और जो मिल गया वो मिट्टी। शुक्राना मानना ही नहीं आता है। और मच वांट्स मोर, मच वांट्स मोर, मच वांट्स मोर। सब गुरु संतोष करना, संतुष्ट और तृप्त आत्मा बनाते हैं। गुरु हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। शुक्राने और शुक्राने मानना सिखाते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। कैसी भी सिचुएशन आ जाए कुछ तो पॉजिटिव होगा, कुछ तो हमारे जीवन में अच्छा होगा। सभी का जीवन जो है सुख और दुख का मेला है। सभी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ परेशानियां हैं। अब हम उनको कैसे देखते हैं? अगर सभी कुछ अच्छा होता तो भाई हमने को तो उसका मतलब कोई मनुष्य जन्म पाप और पुण्य के मेले से बना है, मिक्सचर से बना है। तो अगर हमने पाप ही पाप करते तो हमें दुख ही दुख होता, और पुण्य पुण्य करते तो सुख ही सुख होता। दोनों करे है ना। जब सुख आता है तो हम नहीं कहते क्यों आया, और जब दुख आता है तो क्यों आया।
अरे दुख में तुम्हारे पाप कट रहे हैं और सुख में तुम्हारे पुण्य कट रहे हैं, तो पाप कटे अच्छा है ना। दुख में आदमी जितना सीखता है उतना अच्छे समय में नहीं सीखता, अच्छे समय में अहंकार आ जाता है। तो हर समय शुक्राना मानिए, हर समय शुक्राना 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 शुक्राना। फिर गुरु हमें समता में रहना सिखाते हैं। हे अर्जुन, तो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब सहन कर। ये दुनिया द्वंद्वी जोड़े हैं, द्वंद है यहाँ, द्वंद मोह है, यहाँ कभी एक सा नहीं रहेगा। संस्कृति ति संसारा, संसार मतलब जो बदल रहा है, जो परिवर्तनशील है, जो कभी एक सा नहीं रहता। नदी का पानी एक बार बह जाता है तो दोबारा आता है, तो बह गया। ऐसी संसार। अच्छा, बचपन आपका चला गया, अब बचपन की आप कोई बात बताए तो इसे कोई कहे दिखाओ, अब दिखा दीजिए आप। कल कोई बात हुई, वो कहे दिखाओ, आप दिखा देंगे, वो तो बीत गया। तो नदी की तरह बह रहा है हमारा जीवन। हम कह रहे हैं हम जी रहे हैं, हम कह, गुरु कहते हैं, संत कहते हैं तुम मर रहे हो, तुम्हारी आयु कम हो रही। तो गुरु हमें मरना भी सिखाते हैं, जीना भी सिखाते हैं, तो मरना भी सिखाते हैं। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। बाय पॉवर्टी मतलब कि देखो कि संसार में कितना दुख है, कितनी गरीबी है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, कुछ भी तुम्हारा नहीं। फिर गुरु हमें राग द्वेष ईर्ष्या नाराज़गी क्रोध रूठना मनना, है ना, कितना होता था घरों में। गुरुजी बताते हैं कि मतलब उनके कुछ रिश्तेदारों में एक महीने हस्बैंड वाइफ में बात नहीं होती थी। वो ऐठा बैठा है, वो ऐठी बैठी है। ये सब क्या है? क्रोध, कितना क्रोध। छोटे छोटे बच्चों को भी क्रोध है, उनको भी जिद है। कहाँ से आई ये जिद? भाई 2 बच्चे ट्विंस पैदा हुए, एक को तो बहुत जिद है और बहुत ईगोइस्टिक है, और एक बिल्कुल सीधा है। भाई एक ही पेट में, एक ही टाइम, एक ही जगह पले। एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी। अब हर बच्चा अपना स्वभाव संस्कार लेकर आए। वही मन रहता है आपका, जन्मों जन्मों। याद रखिएगा, मन नहीं बदलता, वही मन साथ में लेके चलेंगे आप, वही अंतःकरण लेके चलेंगे। इस जन्म में सुधार लीजिए उसको, नहीं सुधारेंगे वही जन्मों जन्मों चलेगा आपका अंतःकरण, वही मन चलेगा, वही अहंकार चलेगा, वही दूसरा देखना चलेगा, वही राग द्वेष चलेंगे। इसी जन्म में सुधार लीजिए। गुरु मिले, सब कुछ मिल रहा है। वर्क विद योर सेल्फ, अपना अवलोकन करिए, अपने साथ मेहनत करिए, मन से फाइट करिए, मन से अलगाव करिए, मन से ऊपर उठिए। फिर गुरु ने एक बहुत बड़ी चीज़ थी, नाम जप। आज सुबह मेरी आँख अपने आप खुल गई, 3 बजे से खुल गई। क्या करूं 3 बजे से? तो अपना लेटे 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 धीरे धीरे, पहले तो थोड़ी कोशिश करी सोने की, इधर उधर उधर उधर, फिर नहीं जब लगी तो फिर धीरे धीरे अपना लेट के बहुत धीरे 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 नाम जप करते रहो। अब आपकी रात को आँख खुल जाए, क्या करेंगे? बड़ी एज में तो अक्सर खुल जाती है, क्या करेंगे? कन्हैया दे दिए, माला दे दी, नाम दे दिया, सेवा करो, पूजा करो, नाम लो, सब में भगवान देखो। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। और एक साधन अपना चुन लीजिए और उससे ही उसी में लग जाइए। मनुष्य एक अभ्यास है। जब आप निरंतर नाम जप करते रहते हैं, निरंतर नाम जप करते रहते हैं, बराबर करते रहते हैं, तो आपका पूरा शरीर मंत्राकार हो जाता है। आपके एक एक सेल में वो मंत्र पुर जाता है और फिर वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। फिर वो आपके वो चलता ही रहेगा। इतना नाम जप करिए, इतना नाम जप करिए कि वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाए, चलने लगे अपने आप। एक व्यक्ति, एक आदमी गंगा किनारे लेटा हुआ था, तो उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, क्यों बेकार ऐसे लेटा हुआ है? तो उन्होंने कहा इसके पैर में कान लगा के देखो।
तो उसमें से महामंत्र की आवाज़ आ रही थी। कहीं भी इसके अपना कान रख के देख लो, इसके महामंत्र की आवाज़ आ रही। बोले इसने इतना नाम लिया, इतना नाम लिया है कि इसका पूरा शरीर मंत्राकार हो गया। जनाबाई के कंडों में से विट्ठल विट्ठल आती थी आवाज़, चोखामल की हड्डियों में से आती थी। और हमारे किस में से आती है? हमारे किस में से आती है? सुमिरनी रखिए, काउंटर रखिए, नाम लेते रहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, नाम लेते रहिए। गुरु ने हमें एक बहुत बड़ी दौलत दी है, एक बहुत बड़ी अमानत दी है, भगवान का नाम। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से हमारी जिह्वा पे नाम नृत्य करता। बिना कृपा हर एक कोई नाम नहीं ले सकता। आप दिखाइए, पार्क में घुमाइए, हजारों लोग आपको मिलेंगे, कोई नाम नहीं ले रहा होगा। कोई सत्संग की बातें नहीं कर रहा होगा, कोई सहनशील नहीं होगा। आप देखिए दुनिया में, देखिए सब जगह ईगो प्रॉब्लम लगी हुई। कितनी बड़ी चीज़ दी है उन्होंने नाम। तो नाम जप भगवान इज़ द हाईएस्ट पॉजिटिविटी, हाईएस्ट पॉजिटिविटी। गुरु कहते हैं अगर कोई जानवर भी मर रहा हो उसको भी नाम सुना। पहले यहाँ पर एक बार मोहन निवास के बाहर एक बैल अपने प्राण छोड़ रहा था, तो गुरु जी ने कहा जाओ सब लोग जाके कीर्तन करो उसके पास। तो उसने कीर्तन सुनते सुनते अपनी आंखें बंद कर ली। कितनी बड़ी चीज़ है नाम। देखिए आप सब घर वालों सबसे कह दीजिए कि जब हमारा शरीर शांत हो तो गुरु जी का महामंत्र लगा देना, या तुम लोग सब नाम जप करना। हमें कि कोई हमसे मम्मी मम्मी मत करना। और क्या क्या करेंगे उनका? भगवान का नाम, भगवान का चित्र, भगवान की फोटो, वही आपके काम आए। तभी कहा ना, कौन सी दौलत है गुरु, मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जोड़ रहे हैं, हमें नाम दे दिया। हर समय नाम जपो, हर समय भगवान की तरफ देखो। सम्मुख होए जीव मोहि जबे, जन्म कोटि अगनाशय तभी। और ऐसा नहीं है आपको काम छोड़ के नाम लेना है। हाथ काम मुख नाम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की यही उत्तम रीत। आप नाम लेते रहिए, काम करते रहिए। बोले कौन सा बड़ा भक्त है जो खाली माला लेके नाम जप कर रहा है, या जो काम भी कर रहा है और नाम भी ले रहा है? अब बड़ी उम्र हो गई है, उनको तो बख्श दो, अब उनको नाम लेने दो। और काम करने का शौक है तो काम भी करो, नाम भी लो, पर खाली काम मत करो, नाम भी लो। नाम से पाप कटते हैं, पुण्य बनते हैं, हमारा अभ्यास होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हम भगवान के करीब जाते हैं, हमारा भगवान से प्रेम होता है। नाम और नामी एक है। आपका कोई नाम बुलाए तो आप पलट के देखेंगे ना, और आप भगवान का नाम बार बार ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, वो पलट के नहीं देखेंगे? वो तो हर समय देख रहे हैं, तो 24 घंटे देख रहे हैं, हम ही नहीं देख रहे। अच्छा, भगवान आप सबको 24 घंटे देख रहे हैं, किसको नहीं देख रहे? और आप कितना देखते हैं उनकी तरफ, बताइए? तभी का सम्मुख होए जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अगनाशई तभी। जब जब जीव मेरे सम्मुख होगा तभी तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट होंगे। मेरे सम्मुख हो भैया, मेरे सम्मुख हो, मुझे देख, मेरी तरफ देख। बार बार भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, बार बार मन से मिल जाते हैं, बार बार दुनिया की तरफ देखने लगते हैं, बार बार विषय विकारों की तरफ देखने लगते हैं। फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। शॉर्ट्स और आ गए, कह दीजिए मैं फ़ोन नहीं देखूंगी, और क्या? सबसे बेकार चीज़ है, सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। एक अच्छी बात है, मैंने बचपन से कभी टीवी नहीं देखा। आप लोगों को ताज्जुब होगा, देखा ही नहीं, बस कोई फ़ोन का थोड़ा बहुत कभी कभी देख लेती हूँ, वो भी मुझे लगता है टाइम वेस्ट, बहुत टाइम वेस्ट करता फ़ोन। तो मैंने टीवी तो कभी देखा ही नहीं। सब लोग पिक्चर देखते थे बचपन में भी, और
घर में भी और सब में, पर मैं कभी नहीं देखती थी। मुझे लगता था टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट। गुरु हमें समय का सदुपयोग करना सिखाते हैं कि एवरी मिनट विदाउट गॉड रियलाइजेशन इज़ टू बी अशेम्ड ऑफ। जो समय भगवान में नहीं लगा उस तुम्हारे लिए शर्म आनी चाहिए। तेरी आयु यूँ ही बीती जाए, सतगुरु की शरण आओ जी, तेरी आयु यूँ ही बीती जाए। समय जो है वो कितनी जल्दी बीत रहा है बताइए। अनमोल तेरा जीवन यूँ ही गंवा रहा है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। समय लगाने से धन मिल सकता है, पर धन लगाने से समय नहीं मिल सकता। उस समय का हम क्या कर रहे हैं? उस समय का हम कर क्या रहे हैं? अंत समय कोई हमें एक श्वास भी नहीं देगा। हम क्या लाओ भगवान का नाम ले लें। वज़ीर की कहानी सुनी है ना, उसने कहा पूरा जीवन राजा साहब मैंने आपको दिया, अब आप मुझे 2 श्वासें दे दीजिए। तो राजा साहब ने क्या कहा? नहीं दे सकता, मैं तो तुझे एक क्या आदि क्या, एक घड़ी आधी घड़ी आदि थे पुण्यात, संतन संग की गोष्ठी जिन कीनो तिन लाभ। देखा मैं तो आधी घड़ी क्या, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी नहीं दे सकता। और जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, हर श्वास दी, उसको हम 2 घड़ी ना दे सके, कितने नालायक हैं। गुरु जगा रहे कि जाग जाग रे मुसाफिर, ख्वाब की इस दुनिया से होश क्यों गंवाया, पल दो पल की खुशियों। तेरा जीवन यूं ही बीता जा रहा है, श्वासें यूं ही वेस्ट जा रही है, सोने में, खाने में, पीने में। भगवान ने गीता में 6-6 घंटे हमें सब चीज़ के लिए दिए। 6 घंटे सत्संग के लिए, भजन के लिए, स्वाध्याय के लिए 6 घंटे, 6 घंटे सेवा के लिए, काम करने के लिए, 6 घंटे नहाना धोना, एक्सरसाइज और जो भी आपके दिनचर्या है वो खाना पीना सब, और 6 घंटे सोने के लिए, है ना। 4 में डिवाइड किया, 6 4 24। अब एक में हम कमाई कर रहे हैं, एक में हम खर्च कर रहे हैं। सोना खर्च करना है, जो हमारे दिनचर्या के काम है वो सब खर्च करना है। अब कमाई क्या है? भजन और सेवा। कमाई क्या है? भजन और सेवा। अब हम कमाई ज़्यादा खर्चे या खर्च ज़्यादा कर रहे हैं? बोलिए, क्या ज़्यादा करना है? कमाई। कौन घाटे का बिजनेस करता है? कौन आप लोगों में से घाटे का बिजनेस करता है? हैं? और दुनिया में घाटे का बिजनेस। समय एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नदी के प्रवाह की तरह समय बीता जा रहा है, समय जा रहा है। फिर गुरु हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाते हैं, पैदल और परहेज। पैदल और परहेज कहते हैं जितना खाओ पहले पचाओ भी तो। फिर घुटनों में दर्द, फिर कमर में दर्द, फिर इंडाइजेशन, फिर हार्ट प्रॉब्लम, फिर डायबिटीज़, कितनी सारी चीज़ें हैं। गुरु कहते हैं क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? हम देखिए हमने अपना क्या हाल बना रखा है। तो जितना आप खा रहे हैं उसे पचा भी रहे हैं। तो तभी दादा भगवान ने कहा पैदल और परहेज। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लोग समझते हैं अब क्या, पर नहीं, मैं अपने से बता रही हूँ। अब ये शरीर 68 का हो जाएगा अगस्त में, तो देखने को मिल रहा है और ज़्यादा एक्सरसाइज, और ज़्यादा वॉकिंग, और ज़्यादा प्राणायाम, और खाना कम। खाने में भी आप प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, वेजिटेबल ज़्यादा लीजिए, ताकि आपको मतलब आप जितना खाएं उतना पचा सकें। क्योंकि ये शरीर जो है ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी मोटर कार है। हम कार में बैठ के ही तो ना कहते हैं मैं कार हूँ, तो ये हमारी मोटर कार है। इसी में जीवात्मा जो है ड्राइवर है ना, ड्राइवर कार चलाता है, तो जीवात्मा इस कार को ले जा रहा है। पर कार ही टूटी होगी तो जीवात्मा क्या करेगा?
तो इस कार को तो संभाल के रखिए। तो दादा भगवान का वाक्य है पैदल और परहेज, गुरु ने सिखाया पैदल और परहेज। अपना ध्यान रखो। कितनी सारी चीज़ें हैं, एक्यूप्रेशर है, प्राणायाम है, बोले जो फ़ायदा आपको 1 घंटे एक्सरसाइज से आता है वो आपको आधे घंटे की प्राणायाम से भी आ जाता। अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, ओम का उच्चारण करिए, भ्रामरी करिए, चाहे 5 मिनट्स करिए तो 5 मिनट्स सब करेंगे 20 मिनट्स हो जाएंगे। वॉक करिए। कहते हैं हमारी एज के एक व्यक्ति को 50 साल से ऊपर 5 किलोमीटर्स कम से कम वॉक करना चाहिए। उससे वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। जवानी में भोगों का चिंतन और बुढ़ापे में रोगों का चिंतन। रोगों का चिंतन करता है आदमी, तो रोगों का चिंतन ना करना पड़े तो पैदल और परहेज में रहिए। सीज़न का फ्रूट्स खाइए। फिर गुरु हमें एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाते हैं, प्रसन्न रहना। आप लोग में से कौन सदा मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहता है? कितना अच्छा लगता है मुस्कुराता हुआ व्यक्ति, हर बात में प्रसन्न, हर बात में प्रसन्न, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। तो हम किस में से? आप सब गुरु के बच्चे हैं। सो ऑलवेज बी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी। हर समय प्रसन्न, हर समय प्रसन्न। प्रसन्नता मन का, भगवान ने कहा, सबसे बड़ा तप है। जीवन में बहुत सी बातें आएंगी, बहुत सी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी। कोई कुछ कह देगा, कोई अपमान कर देगा, कोई बुरी तरह बोल देगा, कोई आपकी बात काट देगा, कोई आपकी सुनेगा नहीं। क्या हुआ? फिर भी प्रसन्न। क्या हो गया? कौन मेरा है? कौन मेरा है बताइए? क्या मैं इनको साथ लाई थी, साथ ले जाऊंगी? अगर उन्होंने बात काट दी, अच्छा है। गुरु कहते हैं वैराग्य लो, मन हटाओ। राग द्वेष मत करो, वैराग्य लो, मन हटाओ, भगवान में लगो। लड़की दामाद की अमानत है, लड़का बहू की अमानत है, और हम भगवान की अमानत है। हम भगवान की अमानत, तो हम उनमें लगे ना। हम उनमें क्यों नहीं लगते? नाम जप करें, भगवान को याद करें, शुक्राना माने, उनकी कृपाओं को याद करें। देखिए आज हम भगवान की कृपा से यहाँ बैठे। बीमार होते तो कैसे आते? कितनी कृपा है उनकी। और मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों के बाद। कीड़े मकोड़े देखिए कितने रेंगते हैं, कितने कीड़े मकोड़े, कितने हजारों तरह की वेजिटेशन है। ये सभी तो योनियां हैं। तो 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है। 84 लाख योनियों के बाद। तो क्या करें? उसकी कद्र करें, उस मनुष्य जन्म की। इसलिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम गुरु से सीखते हैं। तो हर समय गुरु का शुक्राना, 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 शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं बखाना, तेरी रहमतों का कैसे करूं बखाना। शुक्राना तेरा, शुक्राना, 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 शुक्राना। तो गुरु के अनंत अनंत शुक्राने हैं, करोड़ों करोड़ों ने नमन है, धन्यवाद प्रणाम है।